जय हिंद। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी सॉलिड वेस्ट के बारे में। सॉलिड वेस्ट की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2026 के बारे में। 2016 में और 2026 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लाया गया। इन दोनों के बारे में कंपैरेटिव फॉर्म में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा है और डेटा क्या कहता है। इंडिया में सालाना लगभग 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट किया जाता है। इंडिया में एनुअली लगभग 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट किया जाता है और ये जो 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट किया जाता है इसमें से लगभग 5.6 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट होता है, 0.17 मिलियन टन्स बायोमेडिकल वेस्ट होता है, 7.90 मिलियन टन्स हजार्डस वेस्ट होता है और 15 लाख टन्स ई वेस्ट होता है। बेहद सिंपल। इंडिया में एनुअली लगभग 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट किया जाता है और ये जो 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट किया जाता है इसमें से लगभग 5.6 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट होता है, 0.17 मिलियन टन्स बायोमेडिकल वेस्ट होता है, 7.90 मिलियन टन्स हजार्डस वेस्ट होता है और 15 लाख टन्स ई वेस्ट होता है। इंडियन सिटीज के अंदर पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन कितना होता है? इंडियन सिटीज के अंदर पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन लगभग 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम्स पर डे जितना होता है। इंडियन सिटीज में पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन कितना होता है? लगभग 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम्स पर डे जितना होता है। इंडिया में जितना भी टोटल म्युनिसिपल वेस्ट देखने को मिलता है उस टोटल म्युनिसिपल वेस्ट में से सिर्फ और सिर्फ 75% से लेके 80% के बीच में जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है और जितना भी म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्ट किया जाता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 22% से लेके 28% के बीच में जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। सोचो सिचुएशन कितनी खराब है कि हमारी कंट्री में जितना भी टोटल म्युनिसिपल वेस्ट जनरेट होता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 75% से लेके 80% जितना म्युनिसिपल वेस्ट जो है उसको कलेक्ट किया जाता है और जितना भी म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्ट किया जाता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 22% से लेके 28% के बीच में जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। और डेटा क्या कहता है? आज की डेट में हमारी कंट्री में एनुअली लगभग 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है। 2030 तक हमारी कंट्री में लगभग 165 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेशन देखने को मिलेगा। सिचुएशन बेहद खराब है और ये जो वेस्ट है इसको ट्रीट करना, इसको एडिक्वेटली मैनेज करना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी डायरेक्शन में 2016 में रूल्स लाए गए। 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए गए। ये जो 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं ये क्या कहते हैं? सबसे पहले तो लोकल अथॉरिटीज़ को जिम्मेदारी दी गई। लोकल अथॉरिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन, स्टोरेज, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। लोकल अथॉरिटीज़ को जिम्मेदारी दी गई कि लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी फॉर द कलेक्शन, स्टोरेज, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये जो 2016 के रूल्स हैं ये म्युनिसिपल एरियाज़ पे तो अप्लाई होते ही हैं लेकिन म्युनिसिपल एरियाज़ के बियॉन्ड भी ये जो 2016 के रूल्स हैं ये अप्लाई होते हैं। जैसे अर्बन एग्लोमरेशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं, सेंसस टाउन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरियाज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, एरियाज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरबेस उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, पोर्ट्स एंड हार्बर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लोकल अथॉरिटीज़ को जिम्मेदारी दी गई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है?
ये जो 2016 के रूल्स हैं ये म्युनिसिपल एरियाज़ पे तो अप्लाई होते ही हैं, लेकिन म्युनिसिपल एरियाज़ के बियॉन्ड भी अप्लाई होते हैं, जैसे अर्बन एग्लोमरेशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं, सेंसस टाउन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरियाज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, एरियाज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरबेस उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, पोर्ट्स एंड हार्बर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये जो 2016 के रूल्स हैं इनमें बोला गया कि जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो रैग पिकर्स हैं और जो वेस्ट डीलर्स हैं, जो कबाड़ी वाले हैं, उनको इंटीग्रेट करो, उनको जोड़ो सिस्टम में। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई? ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई। खुद ही सोच के देखो, ये जो रैग पिकर्स हैं और ये जो कबाड़ी वाले हैं, जब इनको सिस्टम में इंटीग्रेट कर लिया जाएगा तो हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सिग्निफिकेंटली ईजी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है वो सिग्निफिकेंटली ईजी हो जाएगा। साथ में ये भी बोला गया कि कोई भी इंसान अगर वेस्ट को जनरेट करता है तो वो उस वेस्ट को स्ट्रीट के ऊपर, ओपन पब्लिक स्पेसेस के अंदर, ड्रेन्स के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर ना तो थ्रो करेगा, फेंकेगा, ना बर्न करेगा और ना बरी करेगा। साथ में 2016 के रूल्स में ये भी बोला गया कि जो भी जनरेटर्स हैं, जो भी वेस्ट के जनरेटर्स हैं, उनको एक यूज़र फी देनी होगी, उनको एक चार्ज देना होगा। और चार्ज किसको देना होगा? वेस्ट कलेक्टर्स को देना होगा। और जो भी कचरा फैलाएगा उसके ऊपर एक स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। जो भी कचरा फैलाएगा उसके ऊपर एक स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। इसके अलावा ये जो 2016 के रूल्स हैं इनमें बोला गया कि ऐसी लोकल बॉडीज जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है उनको विद इन 2 ईयर्स सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करना होगा। ऐसी सभी लोकल बॉडीज जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है उनको विद इन 2 ईयर्स सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करना होगा। ऐसे सेंसस टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनको सैनिटरी लैंडफिल्स को सेटअप करना होगा। और ये जो सैनिटरी लैंडफिल्स हैं इनको सभी लोकल बॉडीज सेटअप करेंगी जिनकी पॉपुलेशन 0.5 मिलियन या उससे ज़्यादा है। विद इन 5 ईयर्स बायो रिमेडिएशन एंड कैपिंग ऑफ ओल्ड एंड अबंडेंट डंप साइट्स, इसको भी इम्प्लीमेंट करना होगा, बेसिकली ट्रीटमेंट करना होगा। साथ में ये भी बोला गया कि जितने भी वेस्ट जनरेटर्स हैं उनको अपने वेस्ट को 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना होगा, 3 कैटेगरीज में सेपरेट करना होगा। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और तीसरा डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। और जब वेस्ट कलेक्टर आएगा तो ऐसे ही ये जो वेस्ट है उसको दे दिया जाएगा। देखो एक बार फिर से देखते हैं, मोटी मोटी चीज़ें इनको साथ के साथ अपने दिमाग में बिठाओ। सबसे पहली चीज़ क्या है? लोकल अथॉरिटीज़ को जिम्मेदारी दी गई कि वो वेस्ट कलेक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, सेग्रीगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, डिस्पोजल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ये जो 2016 के रूल्स हैं ये म्युनिसिपल एरियाज़ पे तो अप्लाई होते ही हैं, लेकिन म्युनिसिपल एरियाज़ के अलावा भी कई सारी जगहों पे अप्लाई होते हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने बात की है। साथ में ये भी बोला गया कि जो वेस्ट पिकर्स हैं और जो वेस्ट डीलर्स हैं उनको सिस्टम में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जोड़ने की ज़रूरत है। और ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई। बोला गया कि जो भी वेस्ट जनरेटर्स हैं वो एक यूज़र फी देंगे, वो एक चार्ज देंगे टू दी वेस्ट कलेक्टर्स। और जो भी लिटरिंग करेंगे, जो भी कचरा फैलाएंगे, उनके ऊपर एक स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। जितनी भी ऐसी लोकल बॉडीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है उनको विद इन 2 ईयर्स सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करना होगा। ऐसे सेंसस टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनको सैनिटरी लैंडफिल्स को सेटअप करना होगा। विद इन 5 ईयर्स या तो बायो रिमेडिएशन करो या फिर कैपिंग ऑफ ओल्ड एंड अबंडेंट डंप साइट्स करो, बेसिकली इनका एडिक्वेट ट्रीटमेंट करो। जितने भी वेस्ट जनरेटर्स हैं उनको अपना वेस्ट 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना होगा। कौन कौन सी? एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और तीसरा डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। इसके अलावा ये जो 2016 के रूल्स हैं इनमें
अलग अलग मिनिस्ट्रीज को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को बोला गया कि आप एक नेशनल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तैयार करो। नेशनल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स का डिपार्टमेंट है, उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप सिटी में कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाए, उसमें सिटी को असिस्टेंस प्रोवाइड करो। ये जो कंपोस्ट है ये एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, लेकिन ये कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाए उसमें असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को बोला गया कि आप अपना जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करो फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट को तैयार करने में असिस्टेंस कौन देगा? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर देगा। ये जो कंपोस्ट है इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाए, इसकी सेल कैसे की जाए, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को यह भी बोला गया कि ये जो कंपोस्ट है इसके यूटिलाइजेशन को ऑन दी फार्मलैंड आप प्रमोट करो, बढ़ावा दो। ये जो कंपोस्ट है इसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए आप लेबोरेटरीज को सेटअप करो। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को बोला गया कि जितने भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि वेस्ट से पावर को जनरेट करते हैं, उनके लिए टैरिफ्स को, उनके लिए चार्जेस को फिक्स करो और ये एंश्योर करो कि ऐसे प्लांट से जो भी पावर जनरेट हो रही है उस पावर को डिस्कॉम्स जो हैं वो खरीदें। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बोला गया कि ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं इनके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो और ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि आरडीएफ प्लांट के 100 किलोमीटर के दायरे में है। आरडीएफ प्लांट मतलब रिफ्यूज ड्राइव्ड प्लांट्स। ये जो रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल प्लांट्स हैं ये बेसिकली सॉलिड वेस्ट से फ्यूल जनरेट करते हैं। तो बोला गया कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि आरडीएफ प्लांट के विदिन 100 किलोमीटर में हैं वो अगले 6 महीने में अपनी जितनी भी टोटल फ्यूल डिमांड है उसकी 5% डिमांड जो है वो कहाँ से फुलफिल करेंगे? आरडीएफ प्लांट से फुलफिल करेंगे। इसके अलावा ये भी बोला गया कि ऐसे जितने भी नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू 1500 किलो कैलोरी पर केजी से ज़्यादा है, उनको लैंडफिल्स में डिस्पोज नहीं किया जाएगा, उनको एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कंप्लीट कंबक्शन के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इजी और सिंपल सी बातचीत है। वेरियस मिनिस्ट्रीज को वेरियस जिम्मेदारियां दी गई और कई सारी बातें की गई इन रूल्स के अंदर। देखो, मोटे मोटे तौर पे आपको चीज़ें यहीं के यहीं याद हो जानी चाहिए, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जानी चाहिए। होपफुली कुछ कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर भी हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे पड़ोस में कुछ गवर्नमेंट का काम चल रहा है, रोड्स वगैरह के ऊपर कुछ काम चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ आती हो, बट मेरे हिसाब से उतना डिस्टर्बेंस नहीं है। थोड़ा बहुत होता भी है तो प्लीज़ मैनेज। अच्छा, 2016 के रूल्स में क्या कहा गया वो तो अभी अभी हमने देख लिया। होपफुली आपको कुछ हद तक समझ में आया भी हो गया। फिर 2026 में एक बार फिर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लाया गया, और ये जो 2026 के रूल्स हैं ये किस तरीके से अलग हैं इन 2016 के रूल से, वो साथ के साथ देखते चलना। एक तो जो भी वेस्ट जनरेटर्स हैं उनको बोला गया कि आप अपने वेस्ट को 4 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करेंगे। पहले 3 कैटेगरीज हुआ करती थी, अब कितनी कर दी? 4 कैटेगरीज कर दी। कौन कौन सी? एक वेट वेस्ट, दूसरा ड्राई वेस्ट, तीसरा सैनिटरी वेस्ट और चौथा स्पेशल केयर, बेसिकली डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। पहले 3 कैटेगरीज हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल
और एक डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। अब 4 कैटेगरीज कर दें, कौन कौन सी? एक वेट वेस्ट, दूसरा ड्राई वेस्ट, तीसरा सैनिटरी वेस्ट और चौथा स्पेशल केयर या फिर डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। जो सैनिटरी लैंडफिल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट और इनर्ट मटेरियल्स को ही एक्सेप्ट करेंगे। इनर्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये नॉन रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, ये किसी और के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, और रिएक्ट नहीं करते हैं तो जो पॉल्यूशन है या जो डैमेज है वो एग्रीगेट नहीं होता है। तो सैनिटरी लैंडफिल्स को बोला गया है कि वो सिर्फ नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट और इनर्ट मटेरियल्स को ही एक्सेप्ट करेंगे। बेसिकली सिंपल है, जितना भी वेस्ट रिसाइकल किया जा सकता है उसको रिसाइकल करो, जो नहीं किया जा सकता उसको सैनिटरी लैंडफिल जो है वो एक्सेप्ट कर सकती हैं। ऐसे लैंडफिल्स जो कि अनसेग्रीगेटेड वेस्ट को डंप करती हैं उनके लिए जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हायर हैं, उनके लिए जो फीस है वो ज़्यादा हाई है देन द लैंडफिल्स हु हैव सेग्रीगेटेड वेस्ट। जो लैंडफिल्स वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करती हैं उनको हायर फीस देनी पड़ेगी। अथॉरिटीज को बोला गया है दैट अथॉरिटीज मस्ट मैप ऑल लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स एंड इंप्लीमेंट टाइम बाउंड बायो माइनिंग एंड बायो रिमेडिएशन। बेसिकली जितनी भी वेस्ट डंप साइट्स हैं उनको मैप करो और उनको ट्रीट करने के लिए एडिक्वेट एक्शंस लो। फिर इसके अलावा एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, और ये जो एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके तहत जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं उनको बोला गया है कि आपका जितना भी वेट वेस्ट है उसको आप ऑन साइट प्रोसेस करोगे। और बल्क वेस्ट जनरेटर कौन माने जाएंगे? ऐसे वेस्ट जनरेटर्स जो कि 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के फ्लोर एरिया पे ऑपरेट करते हैं और जिनके पास में या तो 40,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे कंज्यूम किया जाता है या फिर 100 kg पर डे जितना वेस्ट जो है उसको जनरेट किया जाता है, उनको बुलाया जाएगा बल्क वेस्ट जनरेटर्स। और ये जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके यहाँ पे जितना भी वेट वेस्ट जनरेट होता है उसको ये ऑन साइट प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा बात की गई मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ के बारे में। ये जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ हैं दे आर फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर्स फॉर सॉर्टिंग रिसाइक्लेबल्स। जो भी वेस्ट आएगा उस वेस्ट में से रिसाइक्लेबल्स को सॉर्ट करने के लिए, अलग करने के लिए ये जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ हैं इनको फॉर्मली सेंटर के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बोला गया है, ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि आरडीएफ प्लांट, जो कि रिफ्यूज्ड ड्राइव्ड फ्यूल वाले प्लांट के आसपास विद इन 100 किलोमीटर में लोकेटेड हैं, उनका टारगेट इंक्रीज किया गया है। पहले टारगेट कितना था? 5%। अब कितना है? अब 15% है और 15% तक ओवर द 6 ईयर पहुंचना है। अभी हमने बात की है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि आरडीएफ प्लांट के विद इन 100 किलोमीटर में हैं उनको अपनी जितनी भी टोटल फ्यूल रिक्वायरमेंट है उसमें से लगभग 5% फ्यूल जो है वो आरडीएफ प्लांट से लेना होगा। लेकिन अब ये जो परसेंट है इसको इंक्रीज कर दिया गया है और कितना कर दिया गया है? 15% कर दिया गया है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को बोला गया है, ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो कि सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन्स में हैं उनको बोला गया है कि उनका जितना भी वेट वेस्ट है वो उसको डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में प्रोसेस करेंगे, बेसिकली उसको एडिक्वेटली प्रोसेस करेंगे। पॉल्यूटर पेज का प्रिंसिपल रखा गया है। कोई भी अगर एनवायरमेंटल कंपनसेशन के तहत किसी भी तरीके का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, उसके ऊपर पनिशमेंट इंपोज किया जाएगा। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल की बात की गई है और ये जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल है ये बनाया जाएगा टू मॉनिटर वेस्ट लाइफ साइकिल, टू मैनेज फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन, टू हैंडल मैंडेटरी ऑडिट रिपोर्ट्स। तो एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल की भी बात की गई है। इसके अलावा रूल्स बात करते हैं अबाउट ग्रेडेड लैंड एलोकेशन क्राइटेरिया एंड बफर जोन्स, और ये जो बफर जोन्स हैं ये बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने
इसको जिम्मेदारी दी गई है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बफर जोन गाइडलाइंस को इश्यू करेगा। कोई भी एरिया है जहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है उसके इर्द गिर्द बफर जोन होना चाहिए। लैंड किस तरीके से अलोकेट की जाएगी, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में रोज बात करते हैं। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, सीपीसीबी को दी गई है। जो स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनको बोला गया है कि वो जो है एनुअल लैंडफिल ऑडिट जो है उनको कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। और ये जो लैंडफिल ऑडिट है ये किसके अंडर में कंडक्ट करवाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में कंडक्ट करवाई जाएगी। स्टेट लेवल कमेटी बनाने की बात की गई है। और ये जो स्टेट लेवल कमेटी है इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड स्टेट के चीफ सेक्रेटरी करेंगे। और इसका काम होगा कि जितने भी रूल्स हैं इनको एनफोर्स करवाए जाए। और फिर टूरिस्ट फी का भी प्रोविजन दिया गया है। ऐसी लोकल बॉडीज जो कि हिली एरियाज में, जो कि आइलैंड्स वाले रीजन में, उनको पावर दी जाए कि वो टूरिस्ट फी लगा सकें, वो रेगुलेटर, वो विजिटर्स का जो इनफ्लो है उसको रेगुलेट कर सकें, उसको चेक कर सकें। बेसिकली 2026 में ये जो रूल्स हैं इनको और थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो बोल दिया गया कि जो भी वेस्ट जनरेटर्स हैं वो अपने वेस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। एक वेट वेस्ट, दूसरा ड्राई वेस्ट, तीसरा सैनिटरी वेस्ट और चौथा स्पेशल केयर या फिर डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। दूसरा सैनिटरी लैंडफिल्स को बोला गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट को ही एक्सेप्ट करेंगी और इनर्ट मटेरियल्स को ही एक्सेप्ट करेंगी। ऐसे लैंडफिल्स जहां पे अनसेग्रीगेटेड वेस्ट आता है उनके ऊपर हायर फीस लगाई गई है, हायर चार्ज लगाया गया है। अथॉरिटीज को बोला गया है कि जितनी भी वेस्ट डंप साइट्स हैं उनको मैप करो और उनके ऊपर बायो माइनिंग और बायो रिमेडिएशन को इम्प्लीमेंट करो। एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई है। बोला गया है कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं वो अपने वेट वेस्ट को ऑन साइट ही प्रोसेस करेंगे। ये जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज हैं इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज सेंटर्स फॉर सॉर्टिंग रिसाइक्लेबल्स। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि लोकेटेड हैं आरडीएफ प्लांट्स के एरियाज में, उनको बोला गया है कि आप अपने फ्यूल रिक्वायरमेंट की कम से कम 15% रिक्वायरमेंट जो है उसको आरडीएफ प्लांट से फुलफिल करोगे। ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो कि सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन्स में हैं उनको बोला गया है कि आप अपने वेट वेस्ट को डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में प्रोसेस करोगे। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को लाया गया है, जो पॉल्यूट करेगा उसको पे करना पड़ेगा। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल की भी बात की गई है जो कि मॉनिटर करेगा वेस्ट लाइफ साइकिल को, जो कि मैनेज करेगा फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन को, जो कि हैंडल करेगा मैंडेटरी ऑडिट रिपोर्ट्स को। इसके अलावा लैंड किस तरीके से अलोकेट की जाएगी, बफर जोन्स किस तरीके से बिल्ड किए जाएंगे, उसकी बात भी की गई है इन रूल्स के अंदर। और जिम्मेदारी किसको दी गई है, सीपीसीबी को दी गई है। स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को बोला गया है कि वो एनुअली लैंडफिल ऑडिट्स को कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। और किसके अंडर में कंडक्ट की जाएगी ये लैंडफिल ऑडिट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के अंडर में। स्टेट लेवल कमेटी बनाई जाएगी जिसको हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी। और ये जो स्टेट लेवल कमेटी है इसका काम होगा कि ये जो रूल्स हैं इनको एनफोर्स किया जाए, इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और हिली एरियाज में और आइलैंड वाले रीजन्स में जितनी भी लोकल बॉडीज हैं वो टूरिस्ट फी लगा सकती हैं, वो विजिटर्स के इनफ्लो को रेगुलेट कर सकती हैं। ये सारी बातचीत की गई है 2026 के 2026 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर। ये जो 2026 के रूल्स हैं ये अभी तक किताबों में आए नहीं है, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स में होपफुली आपने पढ़ा होगा। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आगे की बातचीत आगे करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।